हेलो एवरीवन। यदि आप बरकतुल्लाह के छात्र हैं और यूजी और पीजी के स्टूडेंट हैं तो अभी आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा होगा कि जो ओपन बुक पद्धति से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें कॉपीज़ को कैसे भरें और कैसे उसको स्टेपल करें और कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आपको दिए हैं और एडमिट कार्ड में कहाँ कौन सी चीज़ मेंशन है, ताकि आप यहाँ पर सही तरीके से कॉपीज़ को फिल कर सकें और किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है, कैसे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना है और कहाँ पर मिलेगा आपको प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर कहाँ पर मिलेगा, ये सारे डाउट आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो बने रहिए अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक कॉपी दिख रही होगी और इस कॉपी को आप ध्यान से देखें तो ऊपर लिखा है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, और बोला है कि ओपन बुक परीक्षा जो कि यहाँ पर 11 जून 2021 से स्टार्ट है, उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ यहाँ पर दिया है। वैसे ये बीए थर्ड ईयर की कॉपी है, बट आपकी जो अपनी कॉपी होगी वो, जैसे अगर आप बीए कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो वो अपना जो कॉपी होगी उस पर यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। और ये यूजी की कॉपी है, अगर आप पीजी किसी कोर्स को कर रहे हैं तो तब भी वहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखा रहेगा। अब चलिए देखते हैं आगे हम कि यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर मेंशन करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा जो रोल नंबर है वो है 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरीके से यहाँ पर ये मेरा पूरा रोल नंबर है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इसको शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो शब्दों में लिखने के लिए हम क्या करना है, तरीका ध्यान से समझ लीजिए और ध्यान रखना यहाँ पर कि आपको इसको कॉपी नहीं करना, आपका जो अपना रोल नंबर होगा एडमिट कार्ड में उसी को लिखना है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके साथ वो इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये जो रोल नंबर हम बता रहे हैं आपको, ये हम अपने दिमाग से बता रहे हैं ताकि आप समझ सको कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर शब्दों में आपको लिखना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2, और फिर लिखना है आपको 1, फिर लिखना है आपको यहाँ पर 3, ठीक है, फिर लिखना है आपको यहाँ पर 4। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि इसको इस तरीके से आप लिखते जाएंगे 4 5 6 7 8 9 1 0। अब किसी को मान लीजिए यहाँ पर हिंदी में लिखना है तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो आप इसको यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पर यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अगर इसमें आगे देखें तो मैं आपको एक कॉपी और बता दूं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से है कि नीचे आप देखेंगे, इधर आपको कुछ नहीं करना, ये केवल परीक्षक के लिए है और परीक्षार्थी को यहाँ पर हस्ताक्षर करना। अब जैसे अगर मैं इसका एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको, उससे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे ये कॉपी देखिए, भरी हुई कॉपी है, पर इतना ध्यान रखना कि ये रोल नंबर्स और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपको यूज नहीं करना, ये किसी अन्य अन्य स्टूडेंट का रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। आपको अपना रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर यूज़ करना है जो कि आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रोल नंबर यहाँ पर फिल है, बट यहाँ पर रोल नंबर शब्दों में नहीं लिखा है। तो आप इसको कैसे, जैसे 1 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 0 0 0 0 1 लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में आपको लिखना है तो आप इस तरीके से 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 9 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे और इस तरीके से आप आगे इसको पूरा यहाँ पर 1 तक पूरा कंप्लीट यहाँ पर लिख देंगे। लिखना छोटे छोटे अक्षर में है ताकि यहाँ पर एक लाइन में ये पूरा मेंशन हो जाए। अब अगर हम देखें, नामांकन क्रमांक जो है वो आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कहाँ पर मेंशन है, और ये इस तरीके से आप यहाँ पर नामांकन क्रमांक भर देंगे। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा डाउट चल रहा है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो क्या है, अब यहाँ पर टिक लगाना है कि नहीं लगाना। अगर आप नियमित हैं तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि नहीं, स्व अध्यायी हैं तब करना है कि नहीं, एटीकेटी है अगर आप दे रहे हैं तो फिर करना है कि नहीं। तो ये जो डाउट हैं ये आपके क्लियर कर देते हैं। भाई अगर आप नियमित हैं, रेगुलर हैं, तो यहाँ पर टिक करिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट की कॉपी है तो यहाँ पर इन्होंने ये लिख रखा है, लेकिन अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर बीएससी लिखेंगे, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर लिखेंगे। फिर अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपका मैथ्स का एग्जाम होगा, तो मैथ्स का एग्जाम होगा तो आप यहाँ पर मैथ्स लिखेंगे। अब मैथ्स के यहाँ पर आपके 3 पेपर्स होते हैं तो अब यहाँ पर आप मैथ्स फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड है तो सेकंड, और वैसे भी यहाँ पर नीचे मेंशन करना, जैसे यहाँ पर लिखा प्रश्न पत्र कोड, तो इसके लिए यहाँ पर एडमिट कार्ड में आपको प्रश्न पत्र का कोड मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड करोगे वहाँ पर आपको ये कोड मिल जाएगा।
अब यहाँ पर प्रश्न पत्र कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो वो आपको मेंशन करना। अब देखिए प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है वो आपको एडमिट कार्ड में जरूर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज, ये इसका शीर्षक था, ठीक है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स एक सब्जेक्ट है, बट इसका पर्टिकुलर एक टॉपिक होगा, ठीक है। अपनी जो भी मैथ्स हो, जैसे मैथ्स फर्स्ट है तो उसमें जो पहला अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसमें मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसका जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, आपव्यू रहेगा, और भी उसमें एक दो चैप्टर और शामिल हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा, जितने कॉपीज में, जो कॉपी में आप यहाँ पर फ्रंट पेज है, ये फ्रंट पेज के बाद जितने भी आप पेजेस यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये जो कॉपी है इसमें देखिए ये कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, कॉलेज का नाम लिखा है गुरु कृपा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ बरेली। तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो गुरु कृपा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ बरेली, इस तरीके से आप इसको मेंशन कर देंगे। अब देखिए आपको अपने जो हस्ताक्षर हैं वो आपको यहाँ पर करना, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, दोनों तरफ जहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होना वहाँ भी कर दिए, पता चला परीक्षक के हस्ताक्षर होना वहाँ पर भी कर दिए। ऐसा नहीं करना। नीचे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, जब आप ध्यान से देखें तो केवल परीक्षक के लिए है ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एडमिट कार्ड। अगर हम अब एडमिट कार्ड की बात करें तो ये आपको एडमिट कार्ड दिख रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। देखिएगा ये यहाँ पर देखिए इनरोलमेंट नंबर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर दिया है, इसको मेंशन कर दीजिएगा। फिर अगर देखें तो ये आपको जो कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे ये बीएससी रेगुलर एग्जाम मोड मेन एग्जामिनेशन का यहाँ पर ये एडमिट कार्ड है। ये आपका नाम दिया होगा इधर, यहाँ पर फादर्स नेम दिया है, और यहाँ पर देखें तो ये कॉलेज का नाम दिया है, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट हैं ये गुरु कृपा कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर इनके कॉलेज का नाम लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉलेज का नेम जो है वहाँ पर आपको देना है, तो अपने अपने जो कॉलेज का नाम है वो वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर वगैरह वो आपको मिल गया, बट यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोड कहाँ से पता चलेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर फिजिक्स लिखा है, तो फिजिक्स में यहाँ पर 051 इसका कोड भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा। और क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, और अगर आप ऐसी मिस्टेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं कि देखिए अगर आपने इस कॉपी का जो फ्रंट पेज है वो लिख लिया, फिर आगे आपको कॉपीज़ में कैसे लिखना है। देखिए कॉपीज़ में जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ बोला गया है कि हर एक पेजेस को आपको यहाँ पर स्टेपल करना है, ठीक है। और कॉपी जो है वो आपकी यहाँ पर 8 पेजेस होना चाहिए उसमें, ठीक है। मतलब टोटल आगे पीछे मिलाकर 16 पेज होंगे। तो अगर आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे तो मैं ये मानता हूँ 5 क्वेश्चंस आप इजीली यहाँ पर 10 पेजेस में कवर कर सकते हो। मतलब आगे पीछे अगर आप दोनों तरफ लिखते हैं तो यहाँ पर 10 पेजेस में आप जो है 5 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपके पास अभी कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी हैं 6। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना चाहते हैं तब भी आप लिख सकते हैं। तो 16 पेजेस ही आपको यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ करोगे, देखिए ऐसा नहीं करना। जैसे एक्चुअल में हमने देखा है कई बार स्टूडेंट जो पहले एग्जाम दिया करते थे वहाँ पर बहुत सारी सप्लीमेंट्री कॉपी लगाते थे, बहुत ज़्यादा लिखने पर विश्वास करते थे। पर आपको यहाँ ऐसा नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है, क्वेश्चन पेपर में दिया है, उसके मेन टॉपिक के बारे में कि वो है क्या, और जो उसमें पूछा है वही आप आंसर करिए। उतना अगर आप कर देते हैं तब भी आपको अब वहाँ पर सही मार्क्स मिलेंगे। अब अगर हम देखें तो 16 पेजेस में ही लिखना। अब देखो कई बार स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है, पर इंग्लिश के आंसर तो भाई 2-2 लाइन के होते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर 2 लाइन के हैं, तो फिर क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, आपको वो 2 लाइन का ही आंसर लिखना है। अब हो सकता है कुछ पेजेस खाली चले जाएं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये इसको प्रॉपर तरीके से स्टेपल कर लेना। और 250 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर 2 लाइन का आंसर है, 250 शब्द तो होंगे ही नहीं। वैसे जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि लगभग एक पेज में आगे पीछे अगर आप पूरा फिल करो और अगर आप कहीं स्पेस नहीं छोड़ते हैं तो 250 वर्ड्स जो होते हैं लगभग
एक पेज में आगे पीछे मतलब कि 2 पेज में आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर आप कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ते। अगर आप स्पेस छोड़ के लिखेंगे तो फिर तो ऐसा है कि आप बहुत मतलब वर्ड्स जो हैं वो रह जाएंगे। अब देखिए आगे अगर हम बढ़े तो इसमें बोला भी है कि प्रश्न पत्र उत्तर लिखने की शब्द सीमा 250 स्टेपल पिन लगाकर उसे उत्तर पुस्तिका के रूप में बना लें और उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठों को इकट्ठा कर साइड से एक उंगली बराबर मोड़कर साइड में ऊपर नीचे और बीच में स्टेपल पिन लगाकर उत्तर पुस्तिका के रूप में बना लें। ठीक है, अब यहाँ पर A4 साइज की उत्तर पुस्तिका आपको बनानी है। जैसे A4 साइज का जो नॉर्मल पेज जो होता है, अब बहुत बार स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर कॉपीज कहाँ मिलेंगी, क्या करना है। तो देखिए फ्रंट पेज आप यहाँ पर ऑनलाइन निकाल लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास पेजेस हैं तो वो पेजेस आप वहाँ पर स्टेपल कर सकते हैं A4 साइज के। और लेकिन अगर आपके पास पेजेस नहीं है तो फिर आप मार्केट से जाकर इसको खरीद भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने घर पर भी आप इसको बना सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब है, इस तरीके से आपको फिलअप करना है, तो परेशान मत होइए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबको बताइए, क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक मिस्टेक हो सकता है कि उससे आप फेल हो जाएं। तो यहाँ पर क्योंकि देखो इजीली ओपन बुक पद्धति आप लोगों को इसीलिए स्टार्ट की गई है ताकि आपकी सुविधा हो सके इस लॉकडाउन में। तो कहीं ना कहीं आप इसका फ़ायदा उठाइए और प्रॉपर तरीके से लिखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।